कंपाइल टाइम पे, डायनामिक होती है रन टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइल टाइम के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो आपको मेमोरी एलोकेट हो जाती है ना। सो इसमें क्या होता है, मेमोरी इज एलोकेटेड यूजिंग डेटा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो जहां पर आपने डिक्लेयर किया वही मेमोरी एलोकेट हो गई। लेकिन डायनामिक मेमोरी ऐसे नहीं होती। डायनामिक मेमोरी के लिए आपको पॉइंटर चाहिए होता है, इज इक्वल टू, यू हैव टू यूज वन ऑफ द फंक्शंस मैलॉक या कैलॉक। कौन सी हेडर फाइल में होते हैं ये फंक्शंस? अगर आपको मैलॉक कैलॉक कुछ यूज करना है, सो दे आर इन विच हेडर फाइल? Which header file has these functions? Yes, alloc.h। तो मैलॉक से मेमोरी एलोकेट होती है, कैलॉक से मेमोरी एलोकेट होती है, री एलोकेट से री एलोकेट होती है, और एक फ्री होता है जिसके थ्रू ये मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। जो एक्चुअल सी लैंग्वेज है ना, टर्बो वाली, ठीक है, जब हम टर्बो की बात करते हैं प्रॉपर, तो उसमें आपका जब एरे डिक्लेयर होता है तो वहां पे रूल होता है कि एरे का साइज हमें एरे डिक्लेयर करते टाइम बताना पड़ता है। आपको वहां पे लिखना पड़ता है int a10। इट इज नॉट अलाउड टू गिव अ वेरिएबल नेम इन द साइज। ठीक है, अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हो आप int an नहीं लिख सकते। आप वहां पर जो साइज दोगे एरे का वो एक वेरिएबल नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका रूल होता है कि एरे का साइज इंटीजर होना चाहिए एंड कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सो इट शुड बी इंटीजर, इट शुड बी कांस्टेंट। फाइन। सो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक एरे लेते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सी में काम कर रहे हो टर्बो में, ठीक है, और आप ये चाह रहे हो कि आप पहले यूजर से पूछ लो कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, और उसके बाद आप उतने साइज का एरे क्रिएट करो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ये लिखना, ये चीज लिखना टर्बो में अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा टर्बो में लिखोगे तो आपको एरर आ जाएगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ चल जाएगा जीसीसी में, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जो जीसीसी कंपाइलर है वो अलाउ करता है, लेकिन जो टर्बो है वो अलाउ नहीं करता है। ठीक है, सो टर्बो नो, I never leave my phone. Turbo does not allow you to do that. ठीक है, सो टर्बो आपको अलाउ नहीं करता है, तो क्या करोगे अब आप? तो यहां पर हम यूज करते हैं पॉइंटर्स। हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं एक पॉइंटर। मैंने डिक्लेयर कर दिया स्टार ए, क्योंकि एरे का नाम खुद एक पॉइंटर होता है। सो नेम ऑफ द एरे इटसेल्फ होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ठीक है, ये मैंने आपको वाइवा के टाइम पे एक बार बताया था कि ये आपका एरे है। ठीक है, अगर आपने डिक्लेयर किया है int a10 is equal to and you have stored some values over here whatever, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 18 stored है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 16 and so on। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ, क्या प्रिंट करवाती हूँ? a0, so it is going to print 18। और अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया a1, तो क्या होगा? इट विल प्रिंट 20। ठीक है, लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पर ए को प्रिंट कर दिया तो कुछ भी ऐसे नंबर सा प्रिंट हो जाएगा। आपको नहीं पता ये नंबर क्या है, बट एक्चुअली में ये नंबर क्या है, आपके एरे का बेस एड्रेस, मतलब जहां से आपका एरे शुरू हो रहा है। सो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है एरे के नाम से वो आ जाता है। फिर हम अगर नेक्स्ट का लेंगे तो हम a+1 लिख सकते हैं। So that will give me address of this location, which will be 16484। अगर 2 bytes का integer ले रहे हैं तो 16486 and so on. That's how it's taken। ठीक है, so इस तरीके से इसको लिया जाता है।
Fine. So name of the array itself is the base pointer. It is the base pointer which holds the address of the first element of the array. Right? तो हम अब इसको डायनामिकली भी क्रिएट कर सकते हैं. डायनामिकली क्रिएट करने के लिए हमने ऊपर a डिक्लेयर कर दिया, I डिक्लेयर कर दिया, उससे पूछा कि बताओ कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए. तो उसके लिए हम यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करेंगे. मेमोरी एलोकेट कैसे होती है? सबसे पहले हम टाइप कास्ट कर रहे हैं. इंट स्टार मतलब मैलॉक जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है, हमने उसको कन्वर्ट करवा लिया इंटीजर पॉइंटर में. हमने उसको बताया कि जो एड्रेस रिटर्न हो रहा है वो एक इंटीजर पॉइंटर है. और फिर आपने लिखा मैलॉक. मैलॉक के ब्रैकेट में क्या देते हैं हम? वी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी एलोकेटेड. तो n तो नंबर ऑफ वैल्यूज है. आपको नहीं पता इंटीजर उस कंपाइलर में 2 बाइट ले रहा है या 4 बाइट ले रहा है, तो हम यूज कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर. सो साइज ऑफ इज एन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज जिसका काम होता है वो बताए कि कोई भी डेटा टाइप कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है. तो साइज ऑफ इंट आपको क्या देगा? नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड बाय अ सिंगल इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय n. मान लो नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड बाय अ सिंगल इंटीजर 4 है, सो n into 4 will be n into 4 will be 20. So memory will be allocated for 20 bytes और उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो A में आ जाएगा. इसके बाद आप नॉर्मल जैसे एरे को प्रोसेस करते हो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो. आपने उसको बोला एंटर दी एरे एलिमेंट्स फॉर I is equal to 0, I less than n, I plus plus, और यहां पर हम क्या करेंगे? scanf address of AI and then array elements are, and then again you take a loop AI and now we execute. अभी क्या कह रहा है वो? मैलॉक फंक्शन नहीं पता उसको, तो हम टर्बो में जब काम करते हैं तो alloc.h इंक्लूड करनी पड़ती है, लेकिन जीसीसी में ये फंक्शन आपका stdlib.h में है. सो यू हैव टू टेक इट इन stdlib.h. अब इसको हमने रन किया. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? आई एंटर 6. अब मुझे ये 6 नंबर्स यहाँ पर एंटर करने हैं और मेरे पास ये नंबर्स आ गए. तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि इसको मेमोरी उतनी ही एलोकेट होगी जितनी चाहिए है. ठीक है? सो मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली एज पर दी रिक्वायरमेंट, ना कम ना ज्यादा. अगर आपको 7 एलिमेंट्स के लिए चाहिए तो 7 के लिए एलोकेट हो रही है. अगर आपको 2 के लिए चाहिए तो 2 के लिए ही हो रही है. ठीक है? सो इफ यू वांट फॉर 7 के लिए एलोकेट होगी. इफ यू वांट फॉर 70 के लिए एलोकेट होगी. जितना आप साइज दोगे उतने साइज के लिए ही एलोकेट होगी, तो ना वेस्टेज होती है और ना ही ऐसा होता है कि कम पड़ गई. ठीक है? सो दैट्स हाउ एन एरे कैन बी डायनामिकली एलोकेटेड. प्रोग्राम खत्म होने पर मेमोरी अपने आप डीएलोकेट हो जाती है, बट फिर भी आप अगर बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आप एंड में फ्री ए लिख सकते हो कि आप खुद से ही मेमोरी डीएलोकेट भी करवा रहे हो. समझ आया ये कोड सबको? अब हमने इसके लिए वहां पे सिर्फ तभी फ्री को बताना जरूरी है जब फ्री स्पेसिफिकली पूछा जाए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है? अब मान लो आपने बनाया टाइप डेफ स्ट्रक्ट
स्टूडेंट, इसके अंदर ले लिया आपने इंट रोल नंबर, कैर नेम, इंट मार्क्स एंड stu. So type def struct student, int roll number, char name 40, int marks, और फिर यहाँ पर stu ले लिया. ठीक है, अब क्या किया आपने, इसका डेटा टाइप का नाम दे दिया stu. अब मैं यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स मैक्सिमम लेना चाहती हूँ. मैं कहती हूँ कि मुझे काफी सारे स्टूडेंट स्टोर करने हैं. काफी सारे स्टूडेंट स्टोर करने के लिए आप stu का एरे ले सकते हो. आपने यहाँ पर एरे ले लिया stu A20. पर अब देखो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आएगी ना, कि आप उससे पूछ रहे हो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. अगर वो कहता है कि 5 स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप मेमोरी तो 20 के लिए एलोकेट कर चुके हो, है ना. तो हम मेमोरी एलोकेट कितने के लिए कर चुके हैं, 20 के लिए. उसको कितने चाहिए, सिर्फ 5. तो 15 की मेमोरी तो फ्री हो जाएगी, मतलब वेस्ट हो जाएगी. फ्री क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एलोकेट तो हो चुकी है. सो मेमोरी आपको 20 के लिए एलोकेटेड है, यूज आप कर रहे हो सिर्फ 5 के लिए, बाकी की 15 वेस्ट हो गई. 20 से ज्यादा लेना चाहोगे वो आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि साइज आपने 20 दिया होगा. तो खैर ज्यादा का सॉल्यूशन तो हमारे पास अभी यहाँ नहीं है, वो आप डेटा स्ट्रक्चर जब करोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तो आपको वो भी मिल जाएगा. बट अभी के लिए जो सॉल्यूशन है कि हम वेस्ट तो ना कराएं कम से कम. तो हम क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर का एरे लेने की जगह एरे ऑफ पॉइंटर्स ले लेते हैं. अब बहुत फर्क है, स्टार लगने से सारी चीज बदल गई. एक स्ट्रक्चर को आपको यहाँ 44 बाइट्स चाहिए थी, मान लो, या 48 लगा लो. सो 48 बाइट्स एक स्टूडेंट को चाहिए थी. 20 को कितनी चाहिए, 48 मल्टीप्लाइड बाय 20. अगर मैं मोटा मोटा 50 कह लूं, तो 50 इंटू 20, 1000 बाइट्स आपके एरे को एलोकेट होती है ना. सो अप्रॉक्स 1000 बाइट्स आपके एरे को एलोकेट होती है. आप जितनी उसमें से यूज नहीं करोगे वो वेस्ट हो जाएंगी. लेकिन एरे ऑफ पॉइंटर लेने से क्या होगा, अगर एक पॉइंटर 4 बाइट्स ले रहा है, तो आपको सिर्फ 80 बाइट्स एलोकेट होंगी. कहाँ 1000, कहाँ सिर्फ 80. So only 80 bytes are allocated for 20 pointers. अभी हमने स्टूडेंट को मेमोरी एलोकेट नहीं कराई है, हमने सिर्फ पॉइंटर बनाए हैं. तो 20 पॉइंटर बन गए, ठीक है, उनको 80 बाइट्स एलोकेट हो गई. अब आपने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हमने पूछ लिया स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है. फिर हमने बोला एंटर दी स्टूडेंट डेटा, एंटर दी स्टूडेंट डेटा. लूप चलाया n टाइम्स. अब यहां पर आप उससे पूछना चाहते हो कि एंटर roll number, name and marks. So enter roll number, name and marks. So अब यहां पर क्या करेंगे हम, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपने सिर्फ पॉइंटर्स बनाए, आपने स्ट्रक्चर को अभी तक मेमोरी एलोकेट नहीं करी है. तो आपने यहाँ स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट करनी है पहले. तो हम लिखेंगे AI इज इक्वल टू stu पॉइंटर malloc size of stu. So AI is equal to stu pointer malloc size of stu. ठीक है, तो आपको जितनी भी एक स्टूडेंट के लिए मेमोरी चाहिए, उतनी मेमोरी डायनामिकली एलोकेट होगी. उसका स्टार्टिंग एड्रेस AI में आ जाएगा. फिर जब हम यहाँ पर रेफर करते हैं स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को, तो नॉर्मली हम डॉट लगा के करते हैं. लेकिन अगर पॉइंटर होता है तो आप डॉट नहीं लगाओगे, आप एरो लगाओगे. इसको बोलते हैं इन डायरेक्शन operator. So whenever we have pointer to structures, we don't use dot, we don't put a star in front. हम जब उसको रेफर करेंगे तो ना स्टार लगेगा ना डॉट लगेगा, बस जहां डॉट था उसकी जगह पर एरो आ जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली एलोकेशन कैसे हो रही है मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ. इससे क्या हो रहा है, हमारे पास ये एरे बन रहा है पहले कुछ इस तरह से. जब I 0 है तो एक स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, उसका जो भी एड्रेस रहेगा वो यहाँ आ जाएगा. सो इट्स पॉइंटिंग टू दिस. यहाँ रोल नंबर आएगा, यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पे मार्क्स आएंगे. फिर जब ये 1 पे जाएगा, फिर से मेमोरी एलोकेट होगी, वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे.
वो इसको पॉइंट करेगा ऐसे. इज दिस क्लियर? ठीक है, ऐसे मेमोरी एलोकेट हो रही है. तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, जब जहां चाहिए वहां पर थोड़ी थोड़ी मेमोरी एलोकेट होती जाएगी. तो अगर मैं 3 स्टूडेंट स्टोर कर रही हूं तो 3 को ही मेमोरी एलोकेट हो रही है. ठीक है, फिर आपको इसको प्रिंट कराना है. स्टूडेंट्स are, and then we're going to write printf %d %. यहाँ पे हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं. रोल नंबर इज, name is, marks is, ai dot roll number, ai dot name, ai dot marks. राइट, डॉट नहीं आएगा क्योंकि पॉइंटर्स हैं, सो डॉट नहीं आएगा. डॉट लगाओगे तो एरर आ जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ डॉट वी मस्ट हैव एरोस लाइक दिस. ये कुछ नहीं है मेरे पास. इसको मैं रन करती हूँ. वो मुझसे पूछेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. अभी क्या एरर बता रहा है? अच्छा, डॉट कहीं रह गया. अभी भी मैंने हटाया तो था, यहाँ रह गया. यहाँ पर एरो था, यहाँ कॉमा था. 3 roll number, roll number 17, Parul 77. So this is your data. So that is the relationship of array of pointers, pointer to an array, pointer to a structure. तो ये सारा आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. समझ में आया इतना? समझ में आया ये चीज? टफ है, हाँ, इट इज टफ. ये टफेस्ट टॉपिक होता है पूरा सी में. दिस इज द टफेस्ट टॉपिक. तो अगर आपको इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है तो इट्स ओके, यू आर नॉट द ओनली वन. हाँ, और हर्षित एरो वाली लाइन में कुछ नहीं है, बस इतना सा चेंज है कि जहां पर आप स्ट्रक्चर के एलिमेंट के साथ डॉट लगा रहे थे, अब आप डॉट की जगह वहां पर एरो लगा रहे हो. तो यू आर नॉट पुटिंग अ डॉट, रादर यू पुटिंग एरो. बस, और कुछ नहीं है. तो जब स्ट्रक्चर का नॉर्मल वेरिएबल होगा तो हम डॉट, जैसे हम मेंबर ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, वो यूज करते हैं. और अगर हमारे पास पॉइंटर है तो हम एरो का यूज करते हैं.